सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु संत हमारे नामी। सतगुरु संत हमारे स्वामी। जिन्होंने वेद बताया, जिन्होंने वेद बताया। करी है महिमा अंतर घट में। करी है महिमा अंतर घट में। उत्तम फल को पाया, उत्तम फल को पाया। नाम चढ़ाई राम रसाई। नाम चढ़ाई राम रसाई। सतगुरु ने दिखलाया, सतगुरु ने दिखलाया। चंचल चितवन अंतर मन में। चंचल चितवन अंतर मन में। सबने ध्यान लगाया, सबने ध्यान लगाया। करी मंजूरी है सतगुरु से। करी मंजूरी है सतगुरु से। ज्ञान की गंगा बहाया, ज्ञान की गंगा बहाया। ये नदिया है अगमय पारा। नदिया है अगम अपारा। सतगुरु करे निवारा, सतगुरु करे निवारा। पार देश के सतगुरु मालिक। सारे देश के सतगुरु मालिक। जिनका सकल पसारा, इनका सकल पसारा। उन चरणन की चरण वंदना। उन चरणन की चरण वंदना। बहती निर्मल धारा, बहती निर्मल धारा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो, जो प्रभु सतगुरु है, दाता दयाल है, नामी है, जो नाम दे रहा है और पूरा है, अधूरा नहीं, पूरा पूरा है, नाम दे रहा है, सतगुरु दयाल है, उसके चरणों में हमको नतमस्तक होना है। जो शब्द सुनाता है, रसाई अंदर में करवाता है, वही समरसन सतगुरु होता है। उसी के चरणों की वंदना की जाती है, वही भवसागर पार करवाता है, और वही नाम की रसाई राम से मिलाई, सब कुछ वही करवाता है। प्रेमियों, ऐसे साचे सतगुरु में लगन लगाना हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये परम दयालु प्रभु जब हमको आपको मिलते हैं तो हमारा तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐ प्रेमियों, साचे सतगुरु की खोज
सभी लोग नहीं करते, कोई कोई करता है और किसी किसी को मिलते हैं। इस समय वक्त के मालिक सतगुरु जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, मालिक जय गुरुदेव हैं और वो इस धराधाम पर हाजिर नाजिर हैं। हम सब उनको हाजिर नाजिर मानते हैं, भगवान मंदिर में है ये मान करके हम मंदिर में जाते हैं। उसी तरह हमारी भावना है कि प्रभु ईश्वर सतगुरु है तो हम सतगुरु को याद करते हैं। अगर ये समझ में आए कि सतगुरु चले गए तो देखो मंदिर में तो लगभग सभी लोग जाते हैं, शमशान में केवल दाह संस्कार के लिए ही लोग जाते हैं और मंदिर में रोज की मंदिर में भगवान है। तो ये हमारा मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में हमारे सतगुरु बैठे हुए हैं। जब तक ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर रहेगा तब तक इसमें सतगुरु बैठे रहेंगे। जब इसका समय पूरा होगा तो इसमें का तोता जो हंसा है वो भी उड़ेगा और हंसे का मालिक भी उड़ेगा। और हंस जब जब उड़ता है अकेला ही उड़ता है, 10-20 को लेकर के नहीं उड़ता। तो प्रेमियों समझने की बात है, अगर नाम भजन करेंगे तो कुछ मिलेगा, नाम भजन नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। वो भी साचा सतगुरु हो और सतगुरु ने बताया साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। वो बताने वाला हो कि कान में उंगली किस तरह लगाओगे, पहले धाम का बाजा क्या क्या है उसको किस तरह छांटोगे, फिर दूसरे को कैसे याद करोगे, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को किस तरह याद करोगे, ये सारे चीजों को याद करना। इस समय सुमिरन ध्यान भजन बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक तो हमेशा से था लेकिन इस समय बहुत ही आवश्यक है। अगर सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो ये जो दिन है कुदिन उनसे बचे रहोगे। प्रेमियों अब सतगुरु सामने जब आ जाए तो सबसे बड़ी दया कृपा उस मालिक की होगी जब उनकी चरण वंदना हम सब कर लें। हमारे शीश पे उनका हाथ हो और उनके चरणों में हमारा माथ हो, तो जब हम उनकी चरण वंदना करेंगे वो दयालु हमको मिलेंगे। उस दिन से नया जीवन एक बार फिर से मिलेगा और एक ऐतिहासिक चीज होगी कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए। तो जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उन्होंने आध्यात्म बताया, आध्यात्मिक चीज बताई है, अलौकिक चीज बताई है, पारलौकिक चीज बताई है। नीचे का जो भी है वो तुम्हारे अनुसार उन्होंने अनुसरण करने को कहा है। इस जीवन को अमोलक बताया है, ये जीवन अमोलक है और इस अमोलक जीवन में रह करके सुमिरन ध्यान भजन सुबह और शाम करना होगा। सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो आपका काम बनेगा। सुमिरन ध्यान भजन ये नहीं कि हम सुमिरन और ध्यान भजन पे बैठ गए और हमने गुना नहीं। जब हम पहले सुमिरन के लिए बैठे तो सबसे पहले सतगुरु को याद करते, सतगुरु के बाद पहले धाम के धनी को याद करते हैं, उनके बाजे को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। इसी तरह जो 4 धनी और हैं 5 को प्रणाम एक साथ कर लेते हैं तो 5 नाम की माला
करते हैं। जब एक एक नाम की माला करते तो उनका नाम, रूप, स्थान और बाजा वो भी याद होना चाहिए। उस समय किस तरह बज रहा, किस तरह स्थान है, किस तरह है मालिक, किस तरह नहीं है, तो जल्दी से दिखाए इस तरह है तो इस तरह है। जो हम बारंबार कोशिश करेंगे इस तरह है, इस तरह है, तो वो मिलेगा। प्रेमियों, जब हम बारंबार कोशिश करते रहेंगे तो मिलते रहेंगे। तो दो कलाएं हैं, दोनों कलाओं के अनुसार एक तीसरी कला है सतगुरु की। सतगुरु एक ऐसा भेदी है जिसका भेद कोई जान नहीं सकता। वो किसी भी रास्ते से, किसी भी स्तर से अपने रास्ते पर ले जाता है और वहां पहुंचाता है और तुम्हें बचा करके लाता है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि डाइन आती कि महाराज जी इधर मेरा चोर आया है, मतलब कोई मनुष्य आया है, अब हमारा वो भोजन है। तो कहा नहीं बच्चा, इधर कोई नहीं आया है, और महाराज जी ने उसको तोता बना कर अपने पास बिठा लिया, टेम टेम कर रहा। और जैसे डाइन चली गई तैसे तोते को फिर मनुष्य बना करके छोड़ दिया और चला गया। तो समरथ संत सद्गुरु बड़े ही दया, बड़े ही धर्मात्मा, परमानंद आनंद होता है अगर वो किसी प्रकार से खफा होंगी तब तो दिक्कत, परेशानी, धरा धसे या प्रलय के इस धरा पे सतयुग आएगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा है। तो सतयुग तो आ चुकी है, अब स्वामी जी महाराज भी आने ही वाले हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। नैया विश्वास के सहारे, संकेत के सहारे ही सबकी चलती है। अगर आस ना हो, प्यास ना हो तो पानी कौन पिएगा? आशा ही जीवन है, तो आशा तो लगाना ही पड़ेगा। तो सद्गुरु से बराबर ध्यानरत रहते हुए और बराबर ध्यान मगन होकर के हम सब कार्य करते हैं। तो सद्गुरु किस तरह समझाते हैं? आठ गांठ नभ बंधिए 16, आठ गांठ नभ बंधिए 16, सतगुरु जी ने तुरंत खोला, सतगुरु जी ने तुरंत खोला। चढ़ी सूरत जब गई आकाशा, चढ़ी सूरत जब गई आकाशा, स्वर्ग वैकुंठ देखे सब आशा, स्वर्ग वैकुंठ देखे सब आशा। ये कर्मों का जो बोझ आवरण लदा हुआ था उसको सद्गुरु ने उतारा। थोड़ी सी मेहनत आपने की और सारी मेहनत सद्गुरु ने कर दी। अंतर में जब सुमरन पका, ध्यान पका, तो छल्ले उठने लगे, लाल रंग के छल्ले उठने ऊपर जाने लगे और सारा कूड़ा कचरा वो जल गया नाम के प्रभाव। तीर आया, तीर आने के बाद में वो खिड़की आई, खिड़की में जीवात्मा प्रवेश कर गई और जैसे प्रवेश किया तो सीधे रघुराई, और इधर से प्रवेश किया तो स्वर्ग। तो दो स्थितियों में प्रवेश की स्थिति। स्वर्ग लोक कितना उत्तम लोक, कहते भाई स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग लोक इनको प्राप्त हो गया, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो प्रेमियों, इधर तुम्हें ईश्वर का लोक मिला, ईश्वर के लोक में गए और ये ग्रंथियां आपकी छूट गई। जो 3 लोक, 14 भवन,
ये सब चीजें हैं। उसको जब तुम उधर त्रिलोकी के उधर जाओगे, त्रिलोकीनाथ के पास, तभी तो आपको देखने को मिलेगा। सतगुरु जिधर ले जाएंगे, जिस तरफ बताएंगे कि ये चीज है, तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये चीज है। अपने आप से कुछ भी नहीं होता। राम रामायण सतगुरु प्यारे, राम रामायण सतगुरु प्यारे, चलो सूरत सतगुरु के सहारे, चलो सूरत सतगुरु के सहारे। राम और रामायण दोनों सतगुरु ही हैं। राम भी वही हैं और रामायण भी वही है। राम ने बताया, रामायण को सतगुरु ने लिखा। राम को सतगुरु ने देखा और सतगुरु से जो राम ने बताया उसको लिखा। तो देखने वाला और बताने वाला कौन है? सतगुरु है। उसके साथ में जब चलोगे तब तो कुछ मिलेगा, और उसके साथ में नहीं चलोगे कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप सोचते हो अब गुरु महाराज चले गए, 9 साल हो गया, 10वां लगने वाला है, अभी 11 लग जाएगा, फिर 12 लग जाएगा। अरे भाई, हर चीज का समय होता है। पलटू साहब 14 साल के बाद अयोध्या आए, तो हमारे साहब का बहुत बड़ा काम है। मैंने अंतर में जो देखा और समझा, जो गुरु महाराज ने बताया है, मुझको तो ऐसे पता चलता ना। गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों मुझे 3 महीने लगे। जो कर्म कर्जा, जो भार लेकर के गुरु महाराज गए थे वहां अज्ञातवास में, उस अज्ञातवास में 3 महीना लगा उसको धोने में। नहीं तो स्वामी जी महाराज जब सामने आते तो मालूम पड़ता कि काला काला कोई भूत है, मतलब पूरा चेहरा एकदम काला। और दूसरे जो आध्यात्मिक शक्ति, मतलब आज तो शंकर भगवान या जो भी भगवान उनके साथ आते, भगवान तो तमाम आती, वो बिल्कुल चांदी की जैसे चम 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 चमकते हुए। तो चमकते हुए स्वामी जी महाराज के साथ वो भगवान जी होते थे, और स्वामी जी महाराज तो 3-4 महीने लगा। इसी भादों की जन्माष्टमी के लगभग बाद में या पहले गुरु महाराज ने कहा, बच्चों आप नहा धो करके फ्रेश हुए, तुमका मालिक अब दर्शन दे दो। तो मालिक तो खुशी से उन्होंने दर्शन दे दिया। अब आप दर्शन की अभिलाषा रखोगे नहीं। मैंने पहले भी बताया कि इस तरह तुम कुछ भी देखो तो तुम्हें याद आएगा, लेकिन वो सदगुरु जो है, प्रभु है, ईश्वर, और ईश्वर का महा ईश्वर जो सदगुरु है, उसके रूप को देखो, बंद करो, और जब सामने बुलाओ तो दिक्कत नहीं आती, जबकि देखने में सामने। और दूसरी चीज को याद करो कि वो मंदिर वहां देखा ना, तुरंत रील आ जाएगी, लेकिन गुरु की रील बहुत कम आती। क्यों नहीं आती? या तो पूरा प्रेम नहीं है, या पूरा विश्वास नहीं है, या पूरी लगन नहीं है। नहीं तो गुरु ने यही कहा है, सदगुरु ने यही कहा है, गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। पहले गुरु का ध्यान कर, पहले अपने सदगुरु में रच बस, और सदगुरु में सब कुछ रचा बसा हो। सदगुरु में ही सब कुछ रचा बसा हुआ है। तो जब सदगुरु का ध्यान कर लोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अरे प्रेमियों, जैसे माता पिता हैं तो बच्चा अपने ही माता पिता से रोएगा, मांगेगा। किसी दूसरे के बाप को तो बाप नहीं कह देगा, या माँ को माँ नहीं कह देगा, मांगेगा अपने से। हमारा कर्तव्य है रोका करके, गा करके, लड़ करके, झगड़ करके, जैसे भी बन पटे
हमको अपने स्वामी से मित्रता करनी है और इतना जो है प्रकट करना है, इतनी कोशिश करनी है कि सब कुछ उसकी दया बरस जाए। जब हम कहते इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सदगुरु, तेरी भक्ति में खुद को लुटाता था, चाहे जितनी मुसीबत पड़े राह में तेरा दिया हुआ गीत गाता था। ये हम कहते हैं इतनी मुझको शक्ति दे दो, इतनी भक्ति दे दो, इतना सब कुछ दे दो, तो मांगते हो दे दो, वो देते हैं, देने में उनकी कमी नहीं, एक एक स्थान बताने में कोई कमी नहीं, आध्यात्मवाद और दोनों चीजों को बताने में भी कोई कमी नहीं। जब ऊपर जाओगे तो पहले तो तुम्हें जो बनाया गया है मसाले से वो पसारा देखिएगा 5, और उसके बाद अलग अगम अनाम के साथ फिर तुम्हें 5 धाम दिखेंगे जो आध्यात्मिक हिसाब से तुम्हें दिखेंगे। 2 तरीकों से देखेंगे, तो जिसने जिस तरह देखा उस तरह कहेगा। भाई जैसे सावन सिंह जी महाराज या और उस धर्म में जो पूरे संत आए, उन्होंने कहा इतने पलंग का पहला धाम, उतने पलंग का दूसरा धाम, इतने पलंग का तीसरा धाम, इतने पलंग का चौथा धाम, इतने पलंग का 5वां धाम। मुझे कितने पलंग का इससे कोई मतलब नहीं, मुझको उस धनीश के दर्शन और उसको प्रणाम करके उससे आगे बढ़ करके जाने से मतलब है। हमें राम के नाम से मतलब है, और राम के नाम के प्रताप से जब राम मिल जाए तो मुझको राम से मतलब है। ये नहीं कि हमें ऊपर मन से केवल काम से मतलब है, अरे हमें उससे मतलब है जो आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष है, अनामी महाप्रभु, उस प्रभु से मतलब है। तो उस प्रभु का जो नाम होगा, देखो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज पहले राधा स्वामी नाम से नामदान दिया, फिर जय गुरुदेव नाम जागृत हुआ, जय गुरुदेव नाम से नामदान देना शुरू किया। तो जब गुरु दादा महाराज ने नाम में पावर दिया तभी तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम दिया, जय गुरुदेव नाम जगाया। अब यहाँ सतगुरु जय गुरुदेव नाम में मैंने कोई पावर नहीं करी है, गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों इसमें अनामी सतयुगी पावर, अनामी सतयुगी पावर। तो जब एक नाम में 5 नाम की पूरी पावर अनामी सतयुगी पावर, उस अनामी सतयुगी पावर वाले नाम का जब भजन करोगे तो गुरु तो आएगा ही आएगा। जिसका नाम है, जिस नामी का नाम है वो नामी तो आएगा, और नामी आएगा तब। और अगर परीक्षा करने चाहते हो तो 5 नाम की माला 1 दिन मत करो, 2 दिन मत करो, 3 दिन मत करो, 5 दिन मत करो, 10 दिन मत करो, 15 दिन मत करो, एक नाम जपो। माला भी उसी के करो, ध्यान भी उसी का करो, भजन भी उसी का करो, लेकिन रोज 4 घंटा, 4 घंटा कम से कम। और जिस समय लग जाओ सतगुरु जय गुरुदेव, 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 अंतर में बोलना शुरू करो। उस समय भूल जाओ कि हमारा शरीर है भी या नहीं, मच्छर काट रहे हैं या नहीं काट रहे, ये तुम्हें याद नहीं होना चाहिए। तुमको केवल सतगुरु जय गुरुदेव याद रखना है। तो वो अनामी प्रभु सतगुरु जय गुरुदेव तुम्हें अनाम में सीधे मिलेगा, तुमको सीधे खींचेगा और तुम्हें दिखाएगा सकल पसारा और अपनी ताकत। ये ताकत क्या है प्रेम? हम जिसके राज्य में रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसका टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बोलो देना पड़ेगा कि नहीं? जिसके राज्य से हो करके जाएंगे उसका टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? तो वही तो ये सिमरन ध्यान भजन है, वरना सिमरन ध्यान भजन की क्या जरूरत थी? एक नाम जगाया और एक नाम बताया, एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु। लेकिन जरूरत यही पड़ रही है कि उस धामों से होकर के जाना है,
जब उस धामों से होकर के जाना है तो उनका किराया चुकाना है। वहां का ट्रेन का जो किराया है या वहां के धनी का जो किराया या वहां के भगवान का जो प्रार्थना पाठ है उसको हमको करना है। आज हनुमान जी के भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या इत्यादि राम जी के, फिर इधर कृष्ण भगवान के, तो कौन से भगवान के? अरे भाई 33 करोड़ देवता हैं और उसके बाद में कहते 33 करोड़ दुर्गा और 64 करोड़ शंभू। बताओ किसकी आप आराधना करती है? कौन से शंकर भगवान आवे, कौन से ना आवे? तो इसलिए जब कुछ नहीं मालूम तो हे बम भोलेनाथ शंकर भगवान की अकेले हम एक को जानते हैं, 10-20 को नहीं जानते कि कौन कौन सा भगवान है। अब अनेकों भगवान हैं, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों चांद हैं ऊपर, तो अब अनेकों में तो हमें एक ही की जरूरत है, एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। तो ये सूरत राम जी के यहाँ जाएगी, गाएगी, राम जी का गुणगान करेगी, राम जी के यहाँ से ब्रह्म जी के यहाँ जाएगी। तो ब्रह्म जी का आकार तो आप लोग जितने नामदानी हो सब जानते ही हो। कभी कभी खुश होकर के जब सामने आ जाएंगे तो लिख जाएगा ऐसे, और आप हिलने लगोगे ऐसे सांप की तरीके से, ऐसे आंख खुली रहेगी, आप हिलोगे ऐसे। इतना बड़ा प्रकाश या प्रताप उसका होता है। और जब स्वामी जी महाराज की दया की धार बरसती है तो क्या कहने, अरे जैसे आप अनार छोड़ते हो फुलझड़िया, वैसे फुलझड़िया खर 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 उनकी दया की धार चम 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 मालूम पड़ती है, वो बरसती। ऐसे दयालु है स्वामी जी महाराज। जिस स्वरूप को आप देख रहे हो यहाँ वहां वो ऊपर लगा है, ये मामूली स्वरूप नहीं है। अगर ये वास्तविक स्वरूप में अंदर में दिखे, जब देखोगे तो एक बार देख लोगे, दोबारा चरणों में आंखें गड़ा लोगे, ऊपर नहीं करोगे, ऊपर तुम्हारी हिम्मत नहीं ना आंख मिलेगी। चरण देख सकते हो, चरण वंदना क्या कहोगे? सतगुरु चरण वंदना तोरी, उस समय यही कहोगे कि ये सतगुरु चरण वंदना तोरी मोरे बस की नहीं, क्योंकि यहाँ कूड़े कचड़े में रहे 24 घंटे आवरण चढ़ा रहा। अब ये कह रही कि ऐसा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा है, और वो बता रहा कि सब बेकार है। कुल टोटल सारी चीजें बेकार हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? लग जाओ। तो प्रेमियों लगन भी लगती है गुरु की दया से। जब बैठो तब कहो, हे मालिक ये मन बुद्धि चित्त का मसाला तुम्हारा दिया, ये शरीर का मसाला कुल तुम्हारा ही दिया हुआ। आप दया कर दो कि ये रुक जाए और हमारा स्मरण ध्यान भजन बन जाए, हमें दर्शन हो आपके और आपकी पूरी दया मेहर बरसे। तब गुरु जब दया कर देंगे, मन बुद्धि चित्त रुक जाएगा, तुरंत प्रभु राम के दर्शन होंगे। जब राम के दर्शन होंगे, गुरु के दर्शन होंगे, राम के दर्शन होंगे, तो सब देवी देवताओं के दर्शन होंगे। साथ ही ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सब धाम के दर्शन होंगे। अब जब करोगे नहीं तो कहां से दर्शन होगा? अब आप बैठे, भैया जी आंख पे पट्टी लगाई थी, लेकिन उस समय हम रुदौली गए थे, सोचा 2.5 किलो लड्डू लेकर के चलेंगे, वहां चढ़ा देंगे, उसके बाद में कह देंगे कि सारा का सारा हमको दे दीजिए 2.5 किलो लड्डू के बदले। तो आजकल हम आप जितने भी लोग हैं, हम अपने को नहीं कहेंगे, आपको नहीं कहेंगे, तो किसको कहेंगे? मंदिर में जाएंगे तो उन्हें चाहत प्रसाद चढ़ाया, अगर पुजारी ने 5 लड्डू कहीं निकाल लिया, 5 के बजाय 10 और 15 हैं, तो ये पुजारी जी ने पूरा खा के खाली कर दिया। अरे भाई जब तुमने चढ़ाया उसको चढ़ा दो पूरा, काम खत्म।
जो पुजारी जी को प्रसाद देना होगा वो प्रसाद अपने मत्थे चढ़ाओ और एक कहो हे प्रभु दया कर, हे प्रभु सब प्रकार से दया करो। और जब सब प्रकार से दया करेंगे तो कोई प्रकार बाकी नहीं रह जाएगा। आप कहते हैं इस पे दया कर दो, ये मालिक अब उस पे दया कर दो, ये मालिक उस पे दया कर दो। गुरु महाराज ने बताया था जब सुमिरन ध्यान भजन करने बैठो तो कहो हे मालिक भजन पर दया करो, हे मालिक गरीबी में दया करो, हे मालिक बीमारी में दया करो, हे मालिक बच्चों पर दया करो। ये 4 बात कहीं नहीं होती। उसके बाद में सुमिरन ध्यान भजन करो। सुगंधी रोज का नियम घर में दिखा करके बाहर लगाने की बात गुरु महाराज ने कही तो कुछ ना कुछ लगा दिया करो। अब कितने लोग इस काम को करते हैं, कितने नहीं। जब आज भैया जी ऐसे हो गया है, अरे आप सोच रहे हो कि भैया जी ये ठीक रहे, आप ले लो, आप समर्थ हो। अरे हम कितना समर्थ, हम कितना समर्थ। जो गुरु की दया है, जो गुरु देंगे वही तो हमको मिलेगा, और जो तुमको देंगे तो तुमको मिलेगा। मेरा काम है समझाना, किसी का लेना और देना नहीं। फिर भी आंख बंद करके हाँ भाई इनको ये है तो हे महाराज जी आप दया कर दीजिए, हवन पूजन करेंगे। तो अगर हवन पूजन नहीं किया तो मुझे को परेशान करेगा, किसी दूसरे को थोड़े करेगा कि हमारा हवन पूजन नहीं किया, हमको ऐसे ऐसे किया। तो प्रेमियों ये संत मान पहले कंदराओं में या इस तरह की परीक्षा लेकर के नामदान देते थे कि मुश्किल ही कोई पास होता था। स्वामी जी महाराज ने एक तरफ से लो लो ले जाओ ले जाओ ले जाओ बांट दिया। अब बांट दिया है तो जो बीज जमाए होंगे, जमे होंगे, पेड़ हो गए होंगे, अब उनको इकट्ठा करवाएंगे। जो बीज जमे हैं, फसल पकी है तो उसको इकट्ठा करवाएंगे, और जो बीज अभी जमेंगे उसको बाद में देखा जाएगा। तो अभी तो पक्की फसल की जरूरत है। जैसे गुरु महाराज ने कहा इसमें राम कृष्ण परशुराम बड़ी बड़ी अवतारिक शक्तियां बैठी हुई हैं, तो उसमें बोध भी तो होगा। उनको आत्मबोध कराएंगे कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है और ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, इसका ये मंत्र है, उच्चारण करो, इसको इस काम को करो। तो ठीक है मालिक करते हैं, तो तुरंत करने लगेगा। अब जब बोध ही नहीं होगा तो क्या काम करेगा। जैसे ये कोरोना महाराज आए, तो कोरोना महाराज महामारी घोषित है और यही नहीं पूरे विश्व में आए। तो कोरोना महाराज कितने लोगों को कर कोना ले जाएंगे इसका कोई पता नहीं। तो और बाकी चीजों में पता है। और समर्थ संत सदगुरु चाहे तो हे महाराज जी 1 साल के लिए 2 साल के लिए आगे चले जाइए, थोड़ा समझा ले दीजिए। तो ये समर्थ संत नहीं है, ये पावर समर्थ संत में सब में नहीं है। अगर समर्थ संत चाहे तो किसी भी तारीख को आगे पीछे कर सकता है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष प्रकट में होते इस समय जैसे वो हैं आम जनमानस की तरह, कभी बता देते बच्चों वहां हैं हम, कभी बच्चों वहां हैं, कभी बच्चों वहां हैं। तो बताओ इतना बड़ा शहर है या इतना बड़ा बाबा का अखाड़ा है या धार्मिक स्थल है, कहाँ हम अपने बाबा को ढूंढते फिरें। या बता रहे बच्चों हम फला जगह देखो इस पुलिया पर बैठे, इसका नाम ये। और 1-2 बार बताया भी तो 400, 500, 200, 300 किलोमीटर दूर जब तक जाओ तब तक बाबा कब तक बैठे रहेंगे। बाबा कब तक। अब जब आश्रम बताएं कि फला आश्रम में हम रह रहे हैं और फला मेरा नाम यहाँ, तो वो जो मेरे बाबा है दाढ़ी वाले, ये किसी भी चीज को आगे पीछे कर सकता है।
इनमें पूरी पावर है, ये किसी भी चीज को आगे पीछे कर सकते हैं, पर हम में आप में पावर नहीं है। जब पावर भरेंगे तब पावर होगा। बस हम आप इतना कर सकते हैं कि ये प्रभु इन पर दया कर दो और ये ठीक रहे, बस इतना कर सकते हैं। अब कोई आया है तो उसका कोई जुगाड़ होगा। जब सर्वप्रथम कोरोना लगा तो कोरोना की 3 दवाइयां मुझको बताई गई, उसका बेस बताया गया, उसका आधार बताया गया, कितना क्या होगा। लेकिन इधर से मेरे ऊपर बराबर दबाव बनाना, खबरदार किसी को दवा मत बताना। अरे हम कहा हमारे अब दवा बनेगी भारत में, ये मालिक से प्रार्थना करते रहे कि भारत में दवा बनेगी, मालिक दया करेंगे, प्रभु दया करेंगे, हम अपने मुंह पे ताला लगाएंगे। ऐसी ऐसी शक्तियां आती हैं कि तुम इस बात का जवाब दो, नहीं तुम्हारे मार देंगे, तुम्हारा मृत्यु कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। बोलो क्या करोगे? तुमको सही तो बोलना है। सदगुरु के हो तो तुम सही ही बोलोगे, पर ऐसी ऐसी धमकियां मिलती है। मत समझो कि साधना में सब अच्छा ही मिलता है, उसमें कई प्रकार के आते हैं। और अगर सारे लोग होकर के जाना पड़े, 3 लोग 14 भवन, तो इस 3 लोग 14 भवन में कम से कम 7 जन्म आप ही चक्कर काटते रहोगे, तो 3 लोग 14 भवन चाहे होगा। और गुरु चाहे तो सेकंडों में 5 मिनट में सारा काम होगी। अरे 1 2 3 4 5 कितनी देर लगता है? बच्चों देखो, बच्चों ने इसे किया, बस पहुंच गए। और बच्चों अगर आंखें खोले बैठे फिर भी उनको दिखाई पड़ रहा है, जो देखो है 1 2 3 4 5। अब उस तरह देखे तो 5, इस तरह देखे तो 5। जब ऐसे देख ले चाहे वैसे देख ले, देख तो लिया। अब उसमें क्या बचा? जब देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो देखना सुनना समझना तो है ही। तो प्रेमियों, इस सूरत को अपने सतगुरु के चरणों में जोड़ना है। बारंबार हम समझा रहे हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे। सतगुरु जय गुरुदेव, हे सतगुरु जय गुरुदेव प्रभु। सतगुरु और जय गुरुदेव प्रभु दोनों मिलकर के आओ। जब सतगुरु मिलेगा, सतगुरु जिधर जाएगा, अरे उधर तो हम उंगली पकड़ करके चले ही जाएंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? हम ये कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर लेंगे। हे मालिक हम पर दया करो, जो भी है निरोगी स्वस्थ रखो, ऐसी प्रार्थना करो। और भूखा मत रखना, मालिक दया करते रखना। और हमारा स्मरण ध्यान भजन मने आपकी दया के पास है, हमसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, अब एक बार आंख खुली, दिखाई पड़ा। आज तुमने 7 लोग देखा, इस आंख में 3 इंट्रोडक्शन के बजाय 4 थे। इधर गए आध्यात्मिक निर्गुण निराकार, इधर गए सीधे 1 2 3 4 5, इधर को झुका तो त्रिलोक, इससे और नीचे झुका तो ये पृथ्वी लोक। 4 प्रकार से इसमें है कैमरा लगा है। और जिस कैमरे का इस्तेमाल जिस दिन गुरु महाराज करेंगे कि बच्चों आज इस कैमरे का बटन दबा देते, उस कैमरे की रील चलेगी। लेकिन मीरा को कैसे मिला? मीरा के गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो तुम्हारे सतगुरु जय गुरुदेव दयाल दूसरों ना कोई। अब जब तुम्हारे पास कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये भी आप समझ लीजिए। तो प्रेमियों, हमें क्या चाहिए? सुमिरन ध्यान भजन। सुमिरन ध्यान भजन में अब कहते हैं कि मेरा आधा घंटे में माला होता है। अरे मेरी तो हमको लगता है 7 से 10 मिनट में हो, 10 मिनट से कम में हो जाए। मालूम पड़ता हो सर 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 चल रही नाम पर। देखो, जब प्रयास करोगे तो पहले गुण्यात्मक, फिर ध्वन्यात्मक, श्वासात्मक,
फिर श्वासों पे जब हो जाएगी ध्वन्यात्मक धुन सांस पे, तो सरासर 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 चलने लगे, सारे काम होगा। अब आपको सब कुछ खोल खोल करके बताते हैं, समझाते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते हैं, और बाहर के लोग जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ से बताया कि ये खराब है, ऐसे क्या कोरोना महाराज रुक नहीं सकते? रुक सकते हैं, रुक क्या नहीं सकता। जब प्रभु राम से आराधना, इस देश के मालिक प्रकृति से आराधना, प्रलय की देवी देवताओं से आराधना, प्रभु शिव भोलेनाथ महाकाल पुरुष से आराधना की जाएगी तो सब कुछ रोक सकता है। हाँ, करना क्या होगा? फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा हर जगह जा जा करके कि भाई ये देवी हैं, ये देवता है, ये प्रभु हैं, ये ईश्वर हैं, इनकी वंदना करो, या खाद्य वस्त्र खाना छोड़ दो, मानेंगे है ही नहीं। एक दिन की बात है, मैं जरा मिर्जापुर में था, स्वास्थ्य गड़बड़ था, मेरे साथ 4 प्रेमी थे, 4 प्रेमियों के साथ मैं रुका हुआ था मिर्जापुर जिले में। तो वहां पर रात्रि अब साधना में रील चलने लगी, जब से शुरू हो गई बंद ही नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। तो उसमें देख रहे अंडे की भी दुकान लगे है। स्वामी जी महाराज के आश्रम के पास अंडे की भी दुकान लगती है, हमारे तो कुछ समझे में बात नहीं आता है। अंदर में ही कह रहे बक रहे अपना जो कुछ है सब पूरा अपना हुआ। रात भर चलते, 4 बजे नहीं मन माना तो मेरे साथ एक प्रेमी थे, उनसे कहा भैया जरा सर्च करके देखो, हमें तो नहीं पता है ये फला चीज कहाँ पर है, वहाँ गुरु महाराज है, और ये चीज ये है, इसको देखा जाए। जब हम गए तो अंडे की दुकान वहाँ लगी, वैसी अंडे वाले से पूछ रहे भैया इधर महाराज जी कोई है? तो ये सब तमाशा है। तो प्रेमियों रील तो पूरी की पूरी। अब ये नहीं मान रहे, जबकि कार्य था हम लोगों का प्रेम मोहब्बत से सारी संगतें एकजुट रहती और जगह जगह जाकर के शाकाहारी प्रचार। जबकि लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी ने जो कहा है वही हो रहा। अभी एक चूड़ी जैसे और कसी जा रहे, बाबा जी ने कहा था चलो दौड़ो बाबा जी को ढूंढते। अब बाबा जी तो मिलेंगे है ही, लेकिन पहचान करने वाले हैं। तो स्वामी जी महाराज उल्टा और सीधा दोनों डमरू बजाते हैं। उल्टा सीधा डमरू में सीधा बजाएं तब भी ठीक, और उल्टा बजाएं तब भी ठीक। अच्छा एक प्रेमियों एक बात ये बताओ, और किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, जैसे महाराज जी एक दक्षिणी भारत में चले गए, एक महाराज जी आश्रम पर रह गए, एक महाराज जी नीम शरण में बस गए, 3 महाराज हो गए। अब किसको गुरु महाराज कहा जाए भाई? हैं तो तीनों गुरु भाई। अब किस महाराज में कितनी पावर है कि वो बम जो गुरु महाराज ने बताया है कि 75-100 आएंगे तो 25 फूटेंगे, 75 वापस किए जाएंगे और उतारे भी जाएंगे। इनकी टराई अगर गोले से किया जाए, गोला जला करके फेंका जाए ऊपर, उसको उतार करके नीचे रखे, फूटे ना, तब तो समझा जाए कि बात सही है। पर और वो तो बहुत बड़ा बम की बात है। तो बम जब कहा है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, तो बम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही उतार सकते हैं, या जिसको कला वो सिखाई हो वही उतार सकता है। इसके अलावा कोई उतारने वाला माई का लाल है नहीं। कहा सरेआम जब माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी तो इनको याद करोगे तो यही तुम्हारे मददगार होंगी। तो अभी आपने देखा है कि क्या हुआ है, कहां? अफगानिस्तान में तालिबानी क्या कर रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। अगर वैसा मंजर हर जगह फंस गया तो बताओ क्या होगा? तो जब प्रभु प्राण रहोगे, ईश्वर के मत में रहोगे, प्रभु के मत में रहोगे, संत मत में रहोगे तो बुद्धि सात्विक रहेगी, और नास्तिक के मत में रहोगे तो बुद्धि नास्तिक रहेगी। तब देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति वफादार रहोगे, गद्दारी नहीं करोगे, किसी का बलात्कार चित्कार नहीं करोगे, हत्या महामारी नहीं करोगे। तो प्रेमियों जब सच्ची बात
तो ये है कि स्वामी जी महाराज ही सारा काम करेंगे। कोई गाल बजाने के लिए चाहे जो कह दे कि चौथा महान यज्ञ हम करेंगे, उसे पता ही नहीं चौथा महान यज्ञ होगा कैसे, जबकि हम लोगों ने चौथे महान यज्ञ की रील भी देख रखी है कि किस तरह का चौथा महान यज्ञ क्या क्या है उसमें, और कौन है कौन नहीं है उसमें की कुछ चीज तब समझी और कुछ चीज अब की मई में हमारी समझ में आई। कुछ तो तब समझा, गैस लगा के पूछा तो था नहीं, रील पूरी दिखाई मालिक ऐसे ऐसे है, तो काठी के बच्चों दिखा दिया। अब रील तो देख लिया कि इस तरह चौथा महान यज्ञ है, हम भी वहां है और ये हो रहा है, लोगों का इतना हुजूम है, जन शब्द है कि कुछ पूछो मत। पर 8 मई को समझ में आया कि क्या चीज वहां है। अब सब कुछ इतने दिन के बाद हो रहा है, तो अब तो धीरे धीरे होगा ही। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, सदगुरु से, कि धाम बड़ेला आने वाले सारे प्रेमी वहां रहें, हम भी वहां रहें, और चौथे महान यज्ञ में आहुति हम भी डालें। जिस प्रकार का नाम भजन हो हम सब करें, और प्रभु की, हमारे सदगुरु की विश्व विजयी जय जयकार हो, राम राज्य लागू हो, राजा राम ही राम रहे, हम लोग अपने धाम को बांधने चले। बोलो सतगुरु जय गुरुदेव। अरे प्रेमियों, क्या यही सदा रहना चाहते हो? अपने घर नहीं चलोगे? गुरु महाराज ने कहा क्या, धाम अपनी चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। तो अरे जो गुरु महाराज ने कहा वो बता रहे हैं, किस तरह से कहा आप सबने सुना है, लेकिन नकल करने के लिए नहीं कहा, वैसे कहा सब कुछ है और सब कुछ समझाया है। तो मेरी विनती और प्रार्थना है, आप सब लगो, हम भी लगेंगे, और थोड़ा हमको कम परेशान किया करो। थोड़ा कम परेशान करोगे तो थोड़ा कम परेशान होंगे। अब स्वामी जी महाराज आने वाला, काम थोड़ा तगड़ा होगा, और हो सकता है कुछ लोगों से झगड़ा भी हो सकता है, पर उसकी कोई नौबत नहीं आएगा। काम तगड़ा होगा, हम लोगों का काम अपना और उन लोगों का काम अपना। जिसकी इच्छा होगी स्वामी जी महाराज से मिलने आएगा, नहीं इच्छा होगी कोई बात नहीं, दुनिया तो आईबे करेगी कि बाबा जय गुरुदेव आ गए तो चलो भाई। और जिसको चाहत होगी कि अगर बाबा जय गुरुदेव से बहुत बड़ा फायदा है, तो आएगा महाराज चलिए, जैसे अयोध्या वालों ने किया। तो जब स्वामी जाएंगे तो शिष्य भी जाएंगे, और जब स्वामी नहीं जाएंगे तो शिष्य भी नहीं जाएंगे। अब जहां उनकी मौज होगी, अगर त्रिवेणी संगम पे झंडा डंडा लगा दिया तो वहीं हम लोग साधना करेंगे, क्या दिक्कत है? हमने तो आंखों से देख रखा है, आपने देखा हो ना देखा हो कि डीएम चिल्लाए इलाहाबाद का, प्रयागराज का उस समय कि बाबा जी निकलो, नहीं बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, बाबा जी निकलो। अरे कहा भाई क्यों परेशान होते, मेरे बच्चे तो 1 सेकंड में निकल जाएंगे, सारा सामान भी 1 सेकंड में निकल जाएगा। कहा बच्चों चलो, गंगा माँ आ रही है, इनका स्थान खाली करो। लिली घोड़ी की तरह सर चूटियों की तरह सब बंदे के ऊपर आ गए ऊपर, और गंगा मैया सनाक से हनुमान जी भी डूब गए। बांस भर पानी वहां आ गया, वो पता चला कुछ नहीं, और एक तिनका भी नहीं बचा, सब हाथ में लिया। कहा देखा, और डीएम बेचारा हाथ जोड़े, मेरी नौकरी चली जाएगी महाराज, मेरी नौकरी तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा। जिस चीज को, जिस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है, उसको क्या आप बताओगे? तो जो हमारा सदगुरु है सर्व समर्थ, तो हम सर्व समर्थ को नमन करते हैं, किसी उसको नहीं। और इस देश में जो कुछ सच्ची चीज है उस सच्चाई को नमन करते हैं। तो प्रेमियों, आपसे प्रार्थना है, आए हो सिमरन भजन ध्यान जम के करो, जो कुछ भूल जाओ पूछो, 1 नहीं 100 बार पूछो, ना बने तो बनने की व्यवस्था पूछो कि कैसे करें तो बने, और दीन हो जाओ, एकदम से दीन हो जाओ। तुम समझते हो कि हमारा इतना नुकसान हो गया,
हम कमाते हैं, हमारा ये चला गया, कुछ नहीं तुम करते हो, जो गुरु देगा वही तुम्हारे पास आएगा, उसी का दिया हुआ तुम्हारे पास आएगा, वरना हमने इस जीवन में सब कुछ देखा है। चवन्नी की क्या कीमत है वो भी मैं जानता हूं। तो प्रेमियों, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सतगुरु मेरे जल्दी आ जाओ, सतगुरु मेरे जल्दी आ जाओ, आप दया कृपा तो बरसाओ, अब दया कृपा को बरसाओ, जीवन डोर जो मालिक मेरी, जीवन डोर जो मालिक मेरी, हाथों में अपने लिपटाओ, हाथ में अपने लिपटाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, ज्ञान की गंगा तुम में है स्वामी, ज्ञान की गंगा तुम में स्वामी, थोड़ी दया भी फरमाओ, थोड़ी दया भी फरमाओ, सतगुरु जी जल्दी आ जाओ, सतगुरु जी जल्दी आ जाओ, अंदर देखा बाहर देखा, अंदर देखा बाहर देखा, बाहर से दर्शन दे जाओ, बाहर से दर्शन दे जाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, कोटि वंदना नमन प्रार्थना, कोटि वंदना नमन प्रार्थना, सतगुरु मिहर को कर जाओ, सतगुरु सतगुरु जी मेरे आ जाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, प्रेमियों, हमको अपने सदगुरु से प्रार्थना है, उन्हीं की आराधना है, उन्हीं की वंदना की आप आ जाओ। और प्रेमियों, अगर उनकी आराधना नहीं करोगे, देखो आप सब समझते होंगे कि पुराने वक्ता होंगे अनिल कुमार गुप्ता, तो हमारा नाम अनिल कुमार गुप्ता तो पढ़ाई लिखाई का है, वैसे नाम हमारा राजू है, और जब दाढ़ी मूछ हो गई तो राजू बाबा यहाँ कहते, अब भी कहते राजू बाबा। प्रेमियों, हम कभी कोई वक्ता नहीं रहे, कुछ बोलते नहीं थे, हमें कुछ आता नहीं था, 2-4 लाइन की प्रार्थनाएं आती थी, प्यारे गुरु दाता ये वो बच्चों को सुनाते रहते थे, अपना बच्चे सुन के सो जाते थे, यही होता था। लेकिन जब मालिक ने कहा, तो जब हमें हो सकता है तो आप सबको भी हो सकता है, जब हम सुन सकते हैं, हमें बताया जा सकता है, हमें तड़ा आ सकता है, तो तुम्हें भी तड़ा आ सकता है। आपने कहा गुरु महाराज ने कि तुम्हें कोई सुनने वाला ना हो तो तुम पेड़ पौधों को सुनाओ, बैठ करके तुम्हें बोलना आ जाएगा, मैं बताऊंगा। तो प्रेमियों, सारी दया कृपा किसकी? स्वामी जी महाराज का। हम लोगों के पास जो कुछ दिया लिया हुआ है वो सब स्वामी जी महाराज का, हमारे सतगुरु का। तो इसलिए सत्य गुरु जय गुरुदेव।